2 अक्टूबर 2021, ये तारीख जरा याद करने की कोशिश कीजिए। चलिए मैं आपको बता देती हूं। इस दिन माया नगरी में बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का नाम ड्रग्स केस में आया था। उस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अफसर समीर वानखेड़े। समीर वानखेड़े ने आर्यन खान को अरेस्ट किया था और उस वक्त इस खबर ने सुर्खियां बटोरी थी पूरे देश में। न सिर्फ इस खबर ने बल्कि अफसर समीर वानखेड़े देश भर में चर्चा का विषय बन गए थे और उन्हें हीरो के तौर पर देखा जा रहा था। लेकिन 2 साल के बाद पासा पलटा, बाजी पलटी। अब समीर वानखेड़े के खिलाफ सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर ली है। समीर वानखेड़े पर गंभीर आरोप हैं। आरोप तो ये भी लग रहे हैं कि समीर वानखेड़े ने आर्यन खान को छोड़ने की एवज में परिवार से 25 करोड़ रुपए वसूलने की योजना बनाई थी और आज समीर वानखेड़े बन गए हैं हीरो से विलन। लेकिन हम दिल्ली तक पर आज समीर वानखेड़े का जिक्र क्यों कर रहे हैं? आज हम दिल्ली तक पर समीर वानखेड़े की चर्चा क्यों कर रहे हैं, आपको इसी वीडियो में बताएंगे। आप देख रहे हैं दिल्ली तक, मैं हूं आपके साथ अनुराधा। दरअसल दिल्ली के सतर्कता सचिव YVVJ राजशेखर का मामला गरमाया हुआ है। सरकार ने उन पर एक्शन लिया और सरकार ने कहा कि तत्काल प्रभाव से जिन मामलों की आप जांच कर रहे हैं, जो फाइलें आपके पास है, वो तमाम फाइलें विभाग को लौटा दीजिए। उसके बाद आपको बताते हैं कि अधिकारी YVVJ राजशेखर ने कहा कि उनके दफ्तर से रात को 3 बजे कई फाइलें वहां से हटा ली गई। उनमें वो फाइलें भी शुमार थी जिनमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बंगले के सौंदर्यीकरण मामले की जांच हो रही थी। अब इन तमाम आरोपों पर एक बार फिर से दिल्ली सरकार ने पलटवार किया है और दिल्ली सरकार ने पलटवार करते हुए ये कहा है कि YVVJ राजशेखर जो हैं वो दिल्ली के वानखेड़े हैं। अब आपको बताते हैं कि इन तमाम आरोपों पर जो YVVJ राजशेखर ने दिल्ली सरकार पर लगाए हैं, उन पर सरकार की ओर से क्या पलटवार किया गया है। दिल्ली सरकार की ओर से पलटवार करते हुए कहा गया कि वो पूरी तरह भ्रष्ट अधिकारी हैं। वो दिल्ली सतर्कता विभाग का वानखेड़े हैं। एलजी ने सबसे पहले उन्हें विजिलेंस में कैसे तैनात किया, इसकी जांच होनी चाहिए। वो सीएनजी किट घोटाले के प्रमुख आरोपियों में से एक थे और सीबीआई ने उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश की थी। उनके खिलाफ कई लोगों और कई अधिकारियों से कई शिकायतें मिली हैं कि वो सुरक्षा के पैसे की मांग करते हैं। 13 मई को एक आदेश के जरिए आधिकारिक तौर पर उनसे काम वापस ले लिया गया था। अगर शनिवार को आधिकारिक तौर पर उनसे काम वापस ले लिया गया था तो उनके पास अभी भी सभी फाइलें कैसे हैं? जब उनका काम अन्य अधिकारियों को सौंपा जाता है तो कार्यालय प्रक्रिया की मांग होती है कि उन्हें आधिकारिक रूप से सभी फाइलों को नए अधिकारियों को सौंप देना चाहिए। उस काम से निकाले जाने के बावजूद कुछ फाइलों को रखने में उनकी क्या दिलचस्पी है? उनके इस आरोप के बारे में कि किसी ने रात में उनके कार्यालय में सेंध लगाने की कोशिश की, सरकार इसकी पूरी जांच कराएगी कि ये सच है या नहीं। अगर सच है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। सतर्कता सचिव YVVJ राजशेखर के आरोपों पर दिल्ली सरकार का यह पलटवार अभी आपने सुना। दिल्ली सरकार ने एक तरफ तो राजशेखर को भ्रष्ट अधिकारी बताया, दूसरी तरफ दिल्ली का वानखेड़े बताया और साथ ही उपराज्यपाल पर भी सवाल खड़े कर दिए कि आखिर ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को उन्होंने विजिलेंस डिपार्टमेंट में कैसे तैनात किया। अब आपको ये थोड़ा मामला क्या है वो भी तफसील से समझा देते हैं। सतर्कता मंत्री सौरभ भारद्वाज ने 13 मई को राजशेखर के खिलाफ जबरन वसूली रैकेट चलाने की शिकायतों का हवाला देते हुए अधिकारी को सौंपे गए सभी कार्यों को तत्काल प्रभाव से वापस लेने के आदेश दिए थे। सतर्कता सचिव YVVJ राजशेखर ने अपने जवाब में कहा कि उन्हें अपने कर्तव्यों का पालन करने से रोका जा रहा है। आबकारी नीति और मुख्यमंत्री के बंगले के सौंदर्यीकरण कार्य जैसे संवेदनशील मामलों में गंभीर खतरे और रिकॉर्ड के हटाए जाने की आशंका है। YVVJ राजशेखर ने यह दावा किया है कि उनके रूम का दरवाजा सुबह 3 बजे खुला मिला और वहां से मुख्यमंत्री के आवास के सौंदर्यीकरण मामले की जांच की फाइल, आबकारी नीति मामले की जांच की फाइल समेत कई अहम दस्तावेज हटाए गए हैं।
दिल्ली सरकार और सतर्कता सचिव के बीच जिस तरीके से गहमा गहमी का जोर चल रहा है, जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, उसके बाद ये विवाद और कितना बढ़ेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।